चीन रो नुआ चक्रांत नेपाल को ढाल करी लिपुलेखर कलापाणी सीमारे सृष्टि करुछि युद्ध परिस्थिति। नेपाल निज देशर मानचित्र रे भारतर कलापाणी को निज अंचल बोली दर्शाई। एथि सहित काली नई को निजर बोली मध्य दाबी करिछि। चीन रो चक्रांत रे नेपालर नाट एबे स्थानीय अंचल रे तीव्र उत्तेजना सृष्टि करिछि। कलापाणीर धारकुला तहसिल रे आरंभ हो जाइछि चीन नेपाल विरोधी अभियान। तेबे नेपाल नाटक को लेकिन वर्तमान स्थानीय अंचल रे उत्तेजना देखा मिली। कलापाणीर धारकुला तहसिल रे जेभली भाव उत्तेजना लगी रही। ग्राउंड जीरो रे नंदीघोष टीवी एवं कौन अपडेट रोचे चलतु जानिबा ए बाबद अधिक सूचना पाई आमर प्रतिनिधि विभूति पति अच्छा सीधासलख आम सहित। विभूति वर्तमान परिस्थिति को केमती देखुछंती एवं नेपाल रो नाटक को केमती देखुछंती? आमे एपर शेष तहसिल रो शेष गाँव रे अछंतु। ये होची सेही दृश्य मु जहा वर्तमान देखाइबा चाहूची। नेपाल रो जो पहाड़ भारत रो जो पहाड़ देखा दाउची एई पहाड़ रो सेपट रे नेपाल रो गाँव अछंती एवं आम सहित सीमांतर दुईटी दुई जन ग्रामवासी अछंती। भारत रो स्वाधीनता परे जो 9टी सीमांत गाँव थिला सेतिरु दुईटी छांगुरा एवं टिंकर नेपाल भागरे पड़थिला एवं वर्तमान नेपाल पुणी कहूची जे अतिरिक्त 3टी गाँ आम देखा चाहिए। वर्तमान ये जो तहसिल दृश्य देखुले शेष सीमांतर दृश्य वर्तमान दुई जन ग्रामवासी अच्छा बॉर्डर सीमार दुई जन ग्रामवासी अच्छा जड़े नेपाली ग्रामवासी जी कि यही गाँव को बाहा हो आते दाबी कौन रही है बर्तमान जानवा चाहिए। बेला शर्मा अच्छा। बेला जी स्वागत करता हूँ मैं आपको नंदीघोष टीवी में। अभी क्या बताएंगे नेपाल का स्थिति को लेकर, क्या बताएंगे? नेपाल में तो भारत जैसा है नहीं, वहाँ कोई सुविधा इतनी है नहीं। हमारे नेपाल और भारत की तो रोटी बेटी का रिश्ता है, जरा रोटी बेटी का रिश्ता है। और यहाँ पे आए दिन जो फेस्टिवल होते हैं वो एक साथ मनाया करते थे, जो आज नेपाल बॉर्डर बिल्कुल बंद पड़ा है। और नेपाल सरकार की आंखें खुलनी चाहिए। और चाइना के कहे पे नहीं आना चाहिए। हमारे तो यहाँ मतलब ये ओली सरकार एक दबाव में आ जाता है चाइना का। और माहौल कैसे है, गांव का स्थिति अभी कैसे है सीमांत गांव में? वहाँ की स्थिति तो कुछ लोग कभी कभी बॉर्डर खुल जाता है तो लोग बताते वहाँ की स्थिति अच्छी नहीं है। ओली सरकार तो चाइना के दबाव में कुछ उसमें आ ही जाते होंगे। और ओली सरकार से ओले चाल वर्तमान चक्रांतर साजिश चीन जानवा चाहिए। आउ जड़े ग्रामवासी आम सहित अच्छा गर्बियांग्र शेष ग्रामर ग्रामवासी अच्छा निर्पाल अच्छा। निर्पाल जी स्वागत करता हूं मैं आपको नंदीघोष टीवी में। क्या बताएंगे जो चाइना का साजिश चल रहा है, चीन का साजिश में नेपाल जो भारत के ऊपर दबाव डालता है, क्या बताएंगे? जो नेपाल और भारत का पुराना रोजी रोटी का संबंध है, उस संबंध को जो है हम लोगों ने सदियों से इसको बरकरार रखा है। आज के दिन ओली सरकार जो है, चाइना जो माओवाद का जिनपिंग की सरकार है, इनके दबाव में आकर या इनके साथ सांठगांठ करके हिंदुस्तान को आंख दिखा रहा है, वो कतई जो है मंजूर नहीं है हमको। और जो है नेपाल की जनता भी अब समझने लगी है हमको इंडिया के साथ, भारत के साथ रहने से हमको अच्छा उनका विकास होगा। इसलिए जो है देर सवेरे हम लोग को उम्मीद है। जैसे निर्पाल जी, जैसे 2 गांव था स्वाधीनता के भारत का आज़ादी के बाद, 2 गांव छांगुरा टिंकरा, ये 2 गांव को अभी 2 गांव के बाद और 3 गांव नेपाल डिमांड करता है इंडिया को। इसको लेके क्या बताएंगे और वो इतिहास क्या है? फिर आज़ादी से पहले तो हम लोगों को जो है ये नेपाल इंडिया चाइना का हम लोगों को कोई जानकारी मतलब नहीं था। हम लोग जो है व्यापारी लोग हैं, हम लोग जो ट्राइबल लोग हैं, हम लोग 9 गाँव जो है हमारे बॉर्डर के रहने वाले 9 गाँव हैं। हम लोग जो है नेपाल जाते थे, नेपाल की सरकार को भी टैक्स देते थे। चाइना जाते थे, चाइना की सरकार को भी टैक्स देते थे और हिंदुस्तान की सरकार को भी टैक्स देते थे। जब आज़ादी के बाद जब सीमाओं का निर्धारण हुआ तो हमारे 2 गांव जो है नेपाल में चले गए, 7 गांव इंडिया में रह गए। जो 2 गांव है नेपाल छंगरू और तिंकर, और 7 गांव हमारे जो है इंडिया में रह गए। सीमा निर्धारण होने के बाद सब ठीक ठाक चल रहा था, हमारा व्यापार चल रहा था, सब चीज़। क्योंकि हमारी जो शादी ब्याह परंपरा है नेपाल के दोनों गांवों से होती है। हमारी बेटियां उन गांवों में जाती हैं और उनकी चेली बेटियां हमारे गांव में शादियां हों। तो भारत सरकार अभी सबक सिखाना चाहता है, जरूरी है नेपाल सरकार को। और नेपाल सरकार का जो केपी शर्मा ओली का जो उल्टा चाल चल रहा है चीन का चक्रांत से, इसको लेके क्या बताएंगे? भारत सरकार के लिए भी क्या बताएंगे? ये तो फॉरेन पॉलिसी की बात है। हमारे सामने नेपाल कुछ भी नहीं बेचता है, लेकिन वो छोटा भाई है, उसकी परंपरा है, हमारी परंपरा पुराने ज़माने से है। तो हम लोग तो यही चाहते हैं कि नेपाल को सद्बुद्धि आए, भारत सरकार नेपाल को जो भी सहायता है वो मुहैया करे। साथ ही
भारत सरकार को हमारे बॉर्डर के गाँवों के लिए भी सोचना चाहिए। जैसे नॉर्थ ईस्ट से लेकर लेह लद्दाख तक भारत सरकार ने जो सीमावर्ती गाँवों को फैसिलिटी दिया है, वो भी उत्तराखंड के जो हमारे ब्यास के गांव हैं, जो बॉर्डर के गांव हैं, वहाँ डेवलपमेंट अच्छा करना पड़ेगा, विकास अच्छा करना पड़ेगा, तभी जो है ये यहाँ सुख शांति बना रहेगा। देखुले स्मृतिलग्ना सीमांत ग्रामर ग्रामवासी प्रतिक्रिया जे विकास नारा मध्य सीमांत ग्राम लागिबा दरकार एवं सीमांत ग्रामर शेष ग्रामर लोकंर प्रतिक्रिया जे नेपाल सरकार मध्य चेतिबा दरकार चीन रो चक्रांत रे आसीबा दरकार एवं ए प्रतिक्रिया भितरे स्पष्ट भाव से माने एकथा कहथिले जे चीन रो दबाव रे रहिछि नेपाल, जोथि पई नेपाल एवं भारत रो संपर्क प्रभावित होइछि, किंतु वर्तमान नेपालवासी धीरे धीरे से कथा हृदगम करूछंती जे भारत रो सहित रहिले ही विकास होई परिबो। ए कथा से माने निजे मध्य बुझी सारिछंती। ए प्रतिक्रिया सामना को आस्थला।